मुकद्दस लूका के मुताबिक 15वां बाब पहली से 32वीं आयत। उन दिनों सब मुहस्सल और गुनाहगार यीशु के पास आते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए एतराज करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब यीशु ने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े, और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा के मोहताज नहीं, एक ताइब गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक दिरहम खो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती रहे, और जब पाए तो सहेलियों और पड़ोसनों को यूं बुलाकर ना बुलाए कि मेरे साथ खुशी करो कि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पाया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक ताइब गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चुराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मरता हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना। और वो उठकर अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसे गले लगा लिया और मुकर्रन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा, जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नजदीक आया तो राग और नाच की आवाज सुनी।
तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत खूबसूरत कलाम है आज का। ये कलाम किसके बारे में है? खुदा के बारे में। खुदा कौन है? अगर ये सच्चाई, ये तस्वीर हमारे सामने वाज़े हो जाएगी तो सब कुछ ही वाज़े। और जिस किस्म के खुदा को हम मानते हैं, उसी किस्म की हमारी सोचें, उसी किस्म के फैसले, उसी किस्म के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात वही होता है। इसलिए खुदा के बारे में जो इमेज है, खुदा कौन है, बाइबल का खुदा, हाँ, किसी और को नहीं, बाइबल का खुदा वो मानना है। हाँ, इसलिए इल्हाम है बाइबल। हाँ जी, आमीन। तो इसलिए इस खुदा पर हम ईमान रखते हैं। हम हर संडे को रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ खुदा का आदम का, लेकिन उस खुदा के बारे में अक्सर हम जिस माशरे में रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, या जो बातें सुनते रहते हैं, वो ज़्यादा हमारे अंदर है कि खुदा कौन है, वो जो हम सुनते हैं, नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। खुदा ये है, ये आज खुदा के बारे में। आमीन। ओके, पहली तलावत मुख्तसर तौर पर पहली और दूसरी तरफ, फिर में ये तीन तमसीलें, इस पर हम कलाम पर रोशनी डालेंगे, गौर करेंगे इस कलाम पर। आमीन, हालेलुया। ओके, खुदा ने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी से निकाला, जिन्हें अपनी ताकत से वो निकल नहीं सकते थे, निकाल आया। याद रखें, 10 बड़े बड़े निशानों के साथ खुदा। और अब कोहे सीना पर पहुंच गया, मूसा खुदा के पास गया है 10 हुक्म लेने के लिए। पीछे लोगों ने हारून को तंग किया, किधर गया मूसा, किधर गया, खुदा है ही नहीं है। उन्होंने सोने का ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसकी बंदगी शुरू कर दी, उसकी पूजा। ये है खुदा, ये है जो हमें निकाल लाया। गुनाह किया, जिंदा खुदा को छोड़ दिया और उस बुत की पूजा की। तो पोप बेनेडिक्ट इसकी तशरीह यूँ करते हैं, पोप साहब आते हैं कि ये जो बनी इसराइल कौम थे, ये क्या, इन्होंने क्या जाहिर कर रहे हैं इस तरीके से जो बछड़े की, ये कि इंसान की कमज़ोरी क्या है कि वो अनदेखे खुदा को नहीं मानता है। वो देखना चाहता है, खुदा को कंट्रोल करना चाहता है। खुदा जो ट्रांसेंडेंस है, खुदा जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते, वो मखलूक, खुदा को जो खालिक है उसको मखलूक में बदलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने हाथों में कंट्रोल करना चाहते हैं। ये और यही रवैया बहुत दफ़ा हमारा ही होता है कि किधर, क्योंकि रूह नज़र नहीं आती, इसलिए हम रूह के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जिस्म नज़र आता है, जिस्म के लिए हम वो सब कुछ ही कुर्बान कर देते हैं। जिस्म, सब चीज़ें जिस्म के लिए हैं। यही हमारी भी, रूह भी नज़र नहीं, खुदा भी इन आंखों से नज़र नहीं आता है। वहाँ आसमान पर हम देखेंगे रूबरू। हाँ जी, खुदा सब चीज़ों का बनाने वाला है, लेकिन वो इन चीज़ों को खल्क करता है, लेकिन इन चीज़ों में से एक नहीं है, वो टोटली डिफरेंस है, इनविजिबल, बातनी है, ज़ाहिर इन आंखों से नहीं। मौत के बाद हम देखें, हमेशा हमेशा वहाँ देखेंगे।
खुदावंद यीशु जब जलाली बदन के साथ हमें जिंदा करेगा। ये हमारी भी आजमाइश है। किधर है खुदा, किधर है, नजर नहीं आता है, छोड़ जाते हैं लोग। मैंने दस किधर है, दुआ इतनी देर करते हैं, नहीं पता। टोटली फर्क है हमारी सोचों से। ये हमारी भी आजमाइश है। उन्होंने गुनाह किया, मूसा ने शिफायत की खुदा के आगे, खुदा ने रहम किया। ये मूसा किसको जाहिर करता है? खुदावंद यीशु को जाहिर करता है। सारी इंसानियत गुनाह करती है, यीशु मसीह गुनाहों की माफ़ी के लिए, निजात के लिए खुदा इंसान बना, मरकर जी उठा उसके वसीले से, और बाप के दाएं हाथ बैठा है जो हमारी शिफायत करता है। यूहन्ना के खात में हम पढ़ते हैं कि अगर तो तुमसे गुनाह हो जाए तो बाप के पास हमारा वकील है जो हमारी शिफायत करता है। तो दूसरा मूसा यीशु मसीह जो हमारे लिए शिफायत करता है। इस वजह से हम पर खुदा बड़े से बड़े गुनाह करते हैं, इस वजह से खुदा हम पर रहम करता है। अपने बेटे के खून के वसीले से हमें गुनाहों की माफ़ी देता है। हालेलुया। ओके, दूसरी तिलावत मुख्तसर पे 3 तमसीलों की तरफ आएंगे। ये ज़बूर भी बहुत कुछ रहम के बारे में है। खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाहों को मिटा दे, रहम। ओके, और पौलुस रसूल कहता है कि खुदाबंद यीशु मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया। यीशु मसीह गुनाहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया। कोई आया गुनाहगार थे बैठे, हाँ शाबाश शाबाश, ठीक है, हाँ ये तो गुनाहगारों को बचाने के लिए आया। फिर वो लिखता है जिनमें से अव्वल मैं हूँ। हाँ देखो सुनिए, आया जिनमें अव्वल मैं हूँ, ले गुनाहगारों में सबसे अव्वल मैं हूँ। कितनी बड़ी हलीमी है, कितनी बड़ी हस्ती है। कहता सबसे अव्वल मैं हूँ और मुझ पर इसलिए रहम हुआ, केवल मुझ में यीशु मसीह अपना कमाल सब्र जाहिर करे। और अपने बारे में क्या वो बयान कर रहा है कि मैं कुफर को था, इज़ार सा था, जालिम था। ये इकरार कर रहा है, कुफर को, जालिम, खुद कातिल, मैं तो बच नहीं सकता था, लेकिन मुझ पर रहम हुआ है। इसलिए सबसे बड़ा गुनाहगार। तो पैगाम क्या है? पौलुस क्या कहता है? अगर खुदा मुझ पर रहम करता है, आप पर भी रहम करता है, आप पर भी बचाता है। वो उस, देखिए एक अक्सर मैं क्या कहता हूँ, एक भूखा शख्स ही कहता है, बता सकता है कि रोटी कहाँ मिलती है। एक जख्मी शख्स ही बता सकता है कि जख्म से कहाँ से शिफा मिलती है। एक टूटा हुआ शख्स ही बता सकता है कि शिफा कहाँ मिलती है। ये टूटा हुआ शख्स, ये जख्मी शख्स, ये गुनाहगार। देखिए मुनादी करने के लिए, जो गुनाह से तौबा जिस नहीं की होती वो मुनादी नहीं कर सकता। जो अपने गुनाह को पहचानता है, माफ़ी पाता है, वो बताता है। ठीक है, इसलिए ये मौसर मुनादी, ये पतरस, ये पौलुस, ये सब गुनाहगार थे, तौबा की इन्होंने, इसलिए वो मुनादी। ये है खुदा, ये रहम करने वाला। ये भी वो बता रहा है मुझ पर रहम हुआ है, मुझ पर रहम हुआ है। आमीन। तो इसलिए फिर उस खुदा की हमद, उस खुदा की इस्तशा, ये आगे चलते हैं हम। ओके, अब 3 तमसीलें सुनाई हैं खुदावंद ने। क्यों सुनाई? कि जो फ़की फरीसी थे वो मसीह पर इतराज़ करते थे। ये गुनाहगारों के पास जाता है, उनके साथ खाना खाता है। सुनिए, बार बार ये बताना ज़रूरी है कि नए अहदनामे में खुदावंद यीशु जब कलाम सुना रहा है, मुझसे करता है, शिफा देता है, गुनाहगारों के पास जाता है। ये कौन है? ये कौन है? खुदा कलमा मुतजस्सद हुआ हमारे दरमियान। ये खुदा है जो इंसान बना है। खुदा भी है, वो इंसान भी है। वो खुदा, उस यीशु चलता पर तो इंसान ना समझो, वो खुदा है जो इंसान बना है। यही तो हमारी मिस्टेक है, उसको हम नबी समझ लेते हैं। नहीं, वो खुदा है जो इंसान बना है। गुनाहगारों के साथ खाना खा रहा है, कौन खा रहा है? खुदा खाना खा रहा है। गुनाहगारों को के पास जाता है, खुदा जाता है। गुनाहगारों के पीछे जाता है, खुदा जाता है। पाँव धोता है पतरस के, खुदा पाँव धो रहा है। सलीब पर मरता है, खुदा मर रहा है हमारे लिए। खुदा को देखा कर, ये खुदा है, इतनी मोहब्बत, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम दरअसल यही हमारा मसला है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम थी
यीशु खुदा है जो इंसान बना है, उस सोच के साथ अंजील, अच्छा जहाँ जहाँ वो जा रहा है उस खुदा गुनाहगारों के पीछे जाता है। ही इस शिकारी की तरह, ओके। और गुनाहगार लोग यीशु के पास आते, महसूल लेने वाले आते थे भज भज के। महसूल लेने वाले कौन सा? जिन्होंने लोग लंघते मूँह वो थुक के जाते सी उन्होंने, हाँ इन्नी सख्त नफरत। या पता लग जाए महसूल ने बुला के चले जाते, या जो जाते थुकते सी उन्होंने, वो कर भी नहीं सके, भूल गायब हो जाते क्योंकि नफरत करते थे। और ये गुनाहगार मसीह के पास, यीशु इनके पास जाता है, ये गुनाहगार। अब देखिए ये नई जिंदगी पा रहे हैं। देखिए ज़कई, देखिए मत्ती, मुहस्सल पढ़ते हैं हम, लूका की इंजील में भी, दूसरी इंजील में भी। जब इसे बुलाया तो उसने अपने घर में दावत की, सारे महसूल वाले यारा दोस्तों को इकट्ठा कर ले। देखो वो खुदा उन गुनाहगारों के पास आ जाता है, खुदा उन्हें माफ़ कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। देखिए ये इस सोच के साथ सारी निजात की कहानी है, खुदा के रहम की, खुदा की मोहब्बत की कहानी है। आमीन, समझ रहे हैं? ये सारी उस सोच के साथ, ये है ही वो गुनाहगार औरत जिसने अपने आंसू से पाँव धो, वो भी यही है। खुदा उस गुनाहगार को कह रहे, बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए। वो फरीसी वो माफ़ी ना पा सका जिसके घर में खुदा ने खाना खाया। औरत एक आके माफ़ी पा कर चले गई, शिफा पा, उस सोच के साथ। क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल, हम उसको आम इंसान समझ, नहीं, खुदा है जो उससे कह रहा है। वो इंसान नहीं कह सकता बेटी तेरे गुनाह में, खुदा है, यीशु खुदा जो इंसान बना। खुदा गुनाहगारों तक पहुंचता है, इंसान कभी पहुंच नहीं सकते, खुदा पहुंचता है। और ये सारा यही पैगाम। और इसी सोच के साथ ये 3 तमसीलें। पहली तमसील सेंट एम्ब्रोस। कौन? सेंट एम्ब्रोस। कहिए एम्ब्रोस। एम्ब्रोस ये 4वीं सदी में ये मुकद्दस है। और उसे सेंट एम्ब्रोस ऑफ मिलान, मिलान इटली का शहर है, वहाँ पर कौन सी सदी में? 4वीं सदी में। कौन सी सदी में? ये वो हस्ती है जिसने सेंट अगस्टिन को बपतिस्मा दिया था। जब सेंट अगस्टिन ने जब तौबा की, इसका कलाम सुनकर, इतनी बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा आलम है ये, इसका कलाम, इसके पैगाम सुनकर इस शख्स को, सेंट अगस्टिन को तब्दील करना सेंट एम्ब्रोस का काम था, जो उसके ज़रिए खुदा ने काम किया। और सेंट एम्ब्रोस ने इस सेंट अगस्टिन को बपतिस्मा दिया। ठीक है, तो ये सोच, ये कहता है ये 3 तमसीलें, दीज आर 3 रेमेडीज फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी। 3 रेमेडीज, कहिए। हाँ, इंसानियत के 3 इलाज हैं। इंसानों के 3 इलाज पेश कर रहे हैं ये 3, और तीनों एक दूसरे के साथ तमसीलें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आमीन। और याद रखना है कौन सा सेंट? सेंट एम्ब्रोस। कहिए एम्ब्रोस, याद भी रखना है, सेंट एम्ब्रोस। ये देखिए कैथोलिक कलीसिया ने खजाना है, ये बड़े बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, बहुत बड़ा। कौन सी सदी में? 4वीं सदी में। ये इसको कैसे बयान करते हैं, सुनिए। यहाँ पर 100 भेड़ों का जिक्र है, एक हो गई। ये भेड़ें जिसके पास हैं उसको क्या कहते हैं? चरवाहा। उसको क्या कहते हैं? चरवाहा। और जो भेड़ें जहाँ पर रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? जहाँ भेड़ें रखी जाती हैं, भेड़ खाना, बाड़ा। जो ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀ, वाड़ा, वाड़ा, हाँ वाड़ा, ठीक है, हाँ, या उर्दू भेड़ खाना, जिथे भेड़ा रखे। ठीक है, सो दोनों चीज़ें, एक चरवाहा है और फिर भेड़ खाना। ये जो भेड़ भटक गई है, ये कौन है? ये आप हैं, ये मैं हूँ, सारी इंसानियत है। और ये जो कंधे पर जो उठा लेता है, ये क्या है? कंधा सलीब उठाना है, कंधे पर उठाते हैं। यीशु मसीह आपको और मुझे, गुनाहगारों को उठाकर, हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ता है, ये उसकी तरह। तो यीशु हिजकिय्याल
कि किताब 34वें बाब में पढ़ते हैं। पुत्र ध्यान इधर करो, तुम जो लोगों वेखने जा सारी दुनिया डिस्टर्ब होती, इधर ध्यान करो। सीखो, इतने सालों से कोई चीज़ नहीं डिस्टर्ब करे। खुदा के कलाम को ध्यान से सुनो। वो मैं जो मर्जी भाएं कहता, तुम कोई नहीं होते जो वेखना शुरू कर देते। इधर ध्यान करो। सो 34 बाब हिजकील की किताब में खुदा कहता है मैं खुद इसराइल का चरवाहा होऊंगा। खुदा खुद, ये पेशन गोई है, खुदा खुद, अब नबी नहीं, खुदा खुद, अब नबी नहीं। इसलिए यीशु कहता है अगलों से कहा, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं राख जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो खुदा है जो चरवाहा, खुद खुदा चरवाहा बनकर आ जाता है। 34वें बाब में पेशन गोई। अब 10वें बाब की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में खुदा ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा। हाँ, तो ये है अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। ओके, तो जो भेड़ है, खो चुकी है जो भेड़, उसको छुड़ाने के लिए वो जाता है, तलाश में जाता है, ढूंढता है, आखिरी हद तक चला जाता है। उसका सलीब उठाना, मर के जीवना सारा उस भेड़ को बचाने के लिए आता है। मिल जाता है, कंधे पर उठाता है, सलीब पर ले जाता, चढ़ा देता है, सब गुनाहों को माफ़ी के लिए। ये है खुदा। तो जो खो जाना है, एक भेड़ जो है चरवाहे से भी खो जाती है और बाड़े से भी खो जाती है। चरवाहा यीशु को, और जो वाड़ा है भेड़ खाना कलीसिया को। सुनिए, खो जाना सिर्फ हम जो अक्सर गलत तलीमना से जीसस क्राइस्ट में पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, बस नहीं, कलीसिया भेड़ खाने से भी जुदा हो जाते हैं। चरवाहे से भी नहीं जुदा होना है और भेड़ खाने से भी जुदा नहीं होना है, कलीसिया से भी जुदा नहीं होना है। आमीन। तो ये देखिए सेंट एम्ब्रोस दोनों एस्पेक्ट बयान करता है। चरवाहे को भी नहीं छोड़ना है, कलीसिया को भी नहीं छोड़ना है। नहीं जी, खैर पर्सनल शख्सी तौला के मेरा घर ची दुआ करने, कलीसिया में आना है। ये कलीसिया, इसलिए हर संडे को हम कलीसिया में आते हैं। खुदा ने कलीसिया बनाई है, पतरस के कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की जमायत है, खुदा का ख़ानदान है कलीसिया। और शैतान की ये कोशिश है कि आप घर ही चले जाओ, जब साल बाद आ गए, नहीं। इसलिए हम पाक मास पे आते हैं, जमायत के साथ मिलकर मसीह के बदन में शामिल होते। ओके, अब दूसरी तमसील की तरफ हम आते हैं। दूसरी तमसील आपको दिखाएंगे। क्या वो धर्म आपको मिला है? मैं बहुत बेचैन हूं उसके लिए, बहुत बेचैन हूं। क्या वो धर्म आपको मिला है? ना जाने वो कहां खो गया। मैं बहुत परेशान हूं। क्या वो धर्म आपको मिला है? मैं ढूंढूंगी उसे, वो जरूर मिल जाएगा मुझे, जरूर मिल जाएगा मुझे। मैं ढूंढूंगी उसे। मेरा खोया हुआ धर्म मुझे मिल गया। आओ मेरे साथ खुशी करो। मेरा खोया हुआ धर्म मुझे मिल गया। आओ मेरे साथ खुशी करो। आओ मेरे साथ खुशी करो। ये औरत कौन है? उस जमाने में दुल्हन जो थी, उसके सर पर ताज होता था, उसके 10 दिरहम सजाए जाते थे। 10 दिरहम कितने? और वो एक भी दिरहम कम था तो वो नामुकम्मल दुल्हन समझी जाती थी। दुल्हन एक भी कम है, दुल्हन नामुकम्मल है।
इसलिए वो बड़ी शिद्दत से ढूंढती है। दुनिया की नजर में ये कोई हैसियत नहीं है इसकी, दुल्हन के लिए है, खुदा के लिए भी है और दुल्हन के लिए भी है। ऐसे ही है जैसे 1 रुपया, आजकल 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, ओ खैर 1 रुपया ऐसे चलो भी, ओ कोई गल नहीं, कोई शॉपिंग के लिए 1 रुपया नहीं चेंज, चलो खैर कोई गल नहीं, हम छोड़ देते हैं, कोई खैर वैल्यू जो कोई नहीं। लेकिन इस दुल्हन का 1 रुपया गुम हो गया है, सारा घर उल्ट पुलट कर देता है, बिस्तर उल्टे सीधे कर देते हैं, किचन उल्टा सीधा कर देता है, अलमारी सारी खट कर देती है, स्टोर सारा खोल दिया, सारा अगर कारपेट उठा के बाहर फेंक दिया और ढूंढ रही है। उस वक्त तक वो बेचैन है जब तक उसको मिल नहीं गया। अगर उसकी नजर में 1 रुपए की वैल्यू है, इसलिए वो रोती है, बेचैन है, और उस वक्त तक वो बेचैन है जब तक उसको वो दिरहम, वो रुपया नहीं मिला। आपकी नज़र में तो नहीं है कोई, उसकी नज़र में है, खुदा की नज़र में है। पहला मैसेज क्या है इसमें? खुदा के बारे में। किसके बारे में? कि खुदा, आप वो रुपया आप हैं जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं, आपकी वैल्यू है, दुनिया आपकी कोई वैल्यू नहीं देखती, खुदा की नजर में आपकी वैल्यू है, इसलिए वो ढूंढता है और उस वक्त तक बेचैन है जब तक मिले। अब ये औरत, ये दुल्हन, ये ढूंढ रही है, लेकिन खुदा ढूंढता है। अब ये जिम्मेदारी खुदा ने इस दुल्हन के सुपुर्द कर दी है ढूंढने की। ये दुल्हन कौन है? ये कलीसिया है, ये आप हैं। हमने ढूंढना है लोगों को, आपने ढूंढना है, मैंने ढूंढना है, गुनाहगारों को ढूंढना है। गुनाहगार जो दुनिया की नजर में कोई हैसियत नहीं, लेकिन खुदा की नजर में है। वो मिशन खुदा ने दुल्हन को दे दिया है। ये दुल्हन कलीसिया है, दूल्हा यीशु है। उस वक्त तक ये दुल्हन नामुकम्मल है जब तक ये खोए हुए लोग वापस ना आ जाए, वो खोया हुआ पैसा, रुपया वापस ना आए, वो दुल्हन नामुकम्मल है। आप भी इस खोए हुए रुपये को जब तक ढूंढे नहीं, नामुकम्मल दुल्हन है, इसलिए वो रोती है, बेचैन है। God is crazy in his love. क्रेजी हो गई, क्रेजी समझ ले, क्रेजी, हाँ हैं, क्रेजी हो गया खुदा, क्रेजी है हमारी लंबत मोहब्बत में, इतना अरे क्रेजी हो गया। एक छोटी सी इंसान भी उसके लिए वैल्यू है, गुनाहगार को ढूंढता है। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਉਹ छोड़ पर जाता तो पर जाए, नाम में तो सानू की फ़र्क है। ये इंसानी सोच है और यही सोच हर रोज़ हमारी, ओ दफ़ा करो पर जाता तो जाए, क्योंकि हमारी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं है। हमारी नज़र में ये एक पैसे की वैल्यू है, ये 1 रुपये की वैल्यू है। इसी तरह वो भेड़ वाला भी, दुनिया की नज़र में एक भेड़ चली गई तो फिर की हो गया, 99 तो है ना। दुनिया की नज़र बेवकूफ़ी है, अगर आप 99 को छोड़ो, एक को ही सारा करते रहें, बेवकूफ़ी है। ये खुदा इन दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ी है। जो दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ी है, खुदा की वो हिकमत है, और खुदा की ये हिकमत है, ये है गॉड इज़ क्रेजी इन लविंग अस। क्रेजीनेस, क्रेजी, अगर क्रेजी होकर हमने उसकी शागिर्दी करना है। पिछले संडे हमने सुना, जब तक माँ बाप को कीना ना रखे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, ये क्रेजी होना है। खुदा भी, क्योंकि हम उस खुदा की बंदगी, उस खुदा की मोहब्बत को चाह रहे हैं जो उससे भी ऊपर मोहब्बत में क्रेजी है। कौन कौन से बच्चे लफ्ज़ क्रेजी समझ रहे हैं? उच्चार करो, ठीक है। पागल हो जाना, पागल हो जाना, जुनूनी हो जाना। खुदा भी जुनूनी है हमारी मोहब्बत में, जो जिसको हम रैशनल तरीके से, अकल से, मंतक से बयान नहीं कर सकते। इसको कि 1 रुपये की खातिर इतना सारा घर उसने उखाड़ के रख दिया है, उल्ट पुलट कर दिया है। 1 भेड़ की खातिर वो सारे जंगलों में मारा। हाँ, खुदा के बारे में है ये। खुदा आपकी तलाश में निकलता है, खुदा की नज़र में आप वैल्यू रखते हैं। आमीन। तो एक तो खुदा के बारे में, दूसरा ये दुल्हन, अब मैसेज पहुंच गया आपको। दुल्हन कौन है? हाँ, सेंट एम्ब्रोस कहते हैं ये कलीसिया है।
वो मिशन पहले यीशु ने शुरू किया है। मसीह ने कहा जैसे बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैंने तुम्हें भेजा। आमीन। ये दुल्हन का काम है, उसके सुहाग का एक दिरहम कम है ढूंढना है। आपने लोगों को खुदा के पास लाना है, कलीसिया में लाना है। बिखरे हुआ को, टूटे हुआ को, गुनाहगारों को तो दूर हो चुके हैं। आपका काम है, सबका काम है। आप नामुकम्मल हैं जब तक उस खोए हुए धर्म को वापस ना लाए। सोना नहीं है, जागना है। अपनी ताकत, अपनी एनर्जी सब लगा दें, अपना वक्त लगा दें इस खोए हुए धर्म को ढूंढने के लिए। ढूंढ निकालो, जगह जगह पुट मारो। लोग बेवकूफ़ी कहेंगे ना, लेकिन खुदा की सोच के साथ जाना है, इंसानी सोच नहीं अपनानी है। ये हिकमत खुदा की है, ये हिकमत खुदा की। और किन्होंने समझ आ गई इस गल, किन्होंने समझ आई? ओके, आमीन। सो ये है ये दुल्हन जो बेचैन है, ये बेचैन है। आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए। पुत्र जागना, जागो, इसलिए जागना है। अपनी याशियों को छोड़ना है, अपने कंफर्ट को छोड़ना है। वो औरत बेचैन है, ये दुल्हन, ये देखो उसने जो एक्ट किया है। पत्नी कितनी रातें वो सो नहीं सकी है, सबको पूछती है, ढूंढती है। ये चैन, ये बेचैनी आपको लग जाए, ये तड़प आपके दिल में आ जाए कि हम भेजे गए हैं रूहों को बचाने के लिए। ਅਸੀਂ अक्सर कहो मैनू कि मैं तो चर्च जाना, मैं तो मेरा खुदा, बाकी कोई परवाह नहीं, बाकी किसी दी नहीं परवाह। मैं तो मेरा खुदा, बाकी किसी दी नहीं परवाह। ये कोई रूहानी ज़िंदगी नहीं है। आपको ये चीज़ें चुभनी चाहिए, आपकी नींदें उड़ जानी चाहिए। अगर कोई भी शख्स खुदा से दूर है, हम कलीसिया है, मसीह का बदन है, खुदा की जमायत है, और काम करने का वक्त आ गया, काम करो। अपनी ज़िंदगी बस मैं ही सबको साथ, ये सारी कलीसिया मसीह का बदन है। ओके, ये होगी दूसरी तमसील। आप तीसरी तमसील की तरफ जाते हैं। थकते नहीं गए हो? अब तीसरी तमसील आपको दिखाते हैं। प्यारे शागिर्द, मैं आपकी खिदमत से बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि ये तोहफा आपको दूँ। कबूल कीजिए। और हाँ, जो अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। ऐ नेक शागिर्द, मैं आपकी खिदमत से बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं कि आपको ये तोहफा पेश करूं। जो कोई अपनी जान खोएगा उसे बचाएगा। ऐ नेक शागिर्दा, मैं आपकी खिदमत से बहुत खुश हूं। मैं ये गिफ्ट आपको देता हूं। जो अपनी जान खोएगा वो अपनी जान बचाएगा। नहीं नहीं, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। ये मेरे तोहफे हैं, ये सिर्फ मेरे हैं, ये सिर्फ मेरे हैं। तीसरी तमसील क्या है? सुनिए, इससे हमने ये सीखे कि जो कुछ हमारे पास है वो खुदा ने दिया है, हम उसके हकदार नहीं हैं। जी हाँ, अगर हकदार है तो वो तोहफा नहीं होता है। खुदा जो देता है फ्री फजल, जिंदगी। फजल जो है क्या है? वो खुदा की बख्शिश उनके लिए जो इसके मुस्तहिक नहीं। इधर ध्यान करो, पूरी तवज्जो इधर करो। ओके, खुदा फ्री देता है जो कुछ हमारे पास है। वो गिफ्ट जो हमें देता है हमारे पास आता है और फिर हम
इस तुसी सुन नहीं रहे, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ओके, फिर हम इस गिफ्ट को, इस तोहफे को आगे दे दें, बांट दे दें, तो फिर ये तोहफा बढ़ जाता है, ये बरकत बढ़ जाती है, जिंदगी बढ़ जाती है। अगर उसको अपने पास रखें तो वो जाती रहती है। ये मुशर्रफ बेटा जो है, ये लेकर अपनी, मैं, मेरा हिस्सा, मेरी इजाजत मुझे दे दे, और इसने अपने ही पास रखा तो सब कुछ जाता रहा। इसी तरह हर वो शख्स जो खुदा की बरकत को अपने तक महदूद रखता है, जाता रहता है। ये खुदा का असूल नहीं, ये बाइबल का असूल क्या है? इसलिए मुझे ने कहा जो अपनी जान खोएगा वो बचाएगा। आमीन। तो ये मुशर्रफ बेटा अब बाप से कहता है कि मेरा हिस्सा, अब ये देखिए यहूदी दस्तूर ये था कि जब तक बाप जिंदा था वो अपनी मिरास नहीं ले सकता था। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि तू मर्दा क्यों नहीं, तू जान छड़, मर्दा क्यों नहीं, मैनू अपना हिस्सा दे। ये बाप की कितनी बेइज्जती है। हम खुदा को भी यही कहते हैं, मेरा हिस्सा कट, मेरा हिस्सा। ये बाप खुदा है, खुदा के साथ भी हमारा ये दे, इधर मैनू असी याशियाँ करिए, थे जवाब भी मिल जाए याशियाँ करिए, पैसे भी मिल जाए याशियाँ करिए, नौकरियाँ मिल जाए याशी, दुआ करियो जे फादर जी अगे असी गुनाह करिए। खुदा देता है, अब कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, तो फिर यही होगा। जब उसने अपने लिए इस्तेमाल किया तो क्या फिर किस हालत में चला गया? उसे कहते हैं आपने ये लफ्ज़ सीखना है, पहले इस लड़के पर हम गौर करते हैं, फिर हम बाप की तरफ आते हैं। वो चला गया कोरा माकरा, कहिए CORA, कोरा माकरा। माकरा, माक्रास्कोपिक, यानी माकरा का मतलब बहुत वसी, बहुत बड़ा। कोरा का मतलब है खाली। और कोरा कागज़ पता नहीं क्या दोनों ने कितने लफ्ज़ नहीं, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ये, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। कहाँ वो या जो बाइबल में जो लफ्ज़ आया है, दूर दराज मुल्क में चला गया, वहाँ दूर दराज मुल्क के लिए ये लफ्ज़ आया है। ठीक है, दूर में कहाँ चला गया? कोरा माकरा। कहिए कहाँ चला गया? क्यों मुंह दुखदा है थोड़ा? हाँ, ताकत ना आखो ज़रा। ओके, ठीक है, एमी नजाक पूरी ताकत से, पैशन के साथ खुदा का कलाम। तो यहाँ लिखा है वो दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ। कहाँ? आप कहिए, सब बेटियां कहें कोरा माकरा, आप भी कहें। हाँ, कौन कौन याद रखेंगे? भुल गया तो फिर पूछ सकते हो, खैर मैंने पता पहली दफ़ा, लेकिन यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। कोरा माकरा, कोरा माकरा, कहिए कोरा माकरा। एक दूसरे को बताएं कोरा माकरा, कोरा माकरा, कोरा माकरा। ओके, ये है कोरा माकरा, एम्प्टीनेस, खाली। ये वो स्पेस है जहाँ हम खाली हो जाते हैं, खाली। इसलिए खुदा की नेमतों को जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोजेशन समझ लेते हैं, वो कोरा माकरा में चले जाते हैं, खाली। जो खुदा के लोगों के लिए उसको दे देते हैं, दूसरों को बांट देते हैं, वो कभी कोरा माकरा में नहीं जाते, खालीपन नहीं रहते, भरे रहते हैं। वो भरे, देखिए चश्मा, पानी आगे और आ जाता है, वो पानी वो नहीं होता है, फर्क होता है, वो आगे फेंक देता है और आ जाता है। इसलिए चश्मे बनना है, निकलें। ये बाइबल की सोच, हम खुदा मानते हैं, लेकिन ऊपर से जो यहाँ पर इस बरकत को लेने की बात है, उस रूहानी ज़िंदगी में कोई भी नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। अपनी ज़िंदगी से बाहर कहते मेरा है तो अलग ही है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खुदा ने दिया है। जब आप इस ज़िंदगी को खुदा के कामों में नहीं सर्व करते, अपनी खुदनुमाई और कलीसिया से हटकर, यह भी ज़रूरी है कलीसिया के साथ मिलकर चलना, अपनी शो आपको, अपनी खुदनुमाई, आप भी कोरा माकरा में चले जाते। मेहरबानी अब गल्ला ना करो, पीछे कुड़ियाँ गल्ला करिए। हाँ जी, गल्ला ना करो। हाँ जी, अपनी शो ऑफ, अपनी बल्ले बल्ले, बी केयरफुल, कोरा माकरा, अंदर से खाली हो जाएंगे। जो मर्जी तो पाए कोई भी हो, ठीक है, कोरा माकरा।
तो उसी कोरा माकरा में बस सूअर जो खाते हैं, और यहूदियों के लिए, बनी इस्राएल के लिए सूअर सबसे नापाक जानवर था, बाइबल में बताती है, इतना नापाक हो गया। और गैर दूसरा मुल्क गैर कौम हो गया, गुलाम हो गया, जानवरों से भी सबसे कमतर, सबसे नापाक तरीन जानवर हो गया, गुलाम भी बन गया, गैर कौम भी चला गया। ये हालत होती है जब हम उसको अपनी खुदा की नेमतों को, खुदा के फजल की ज़िंदगी को अपने लिए रखते हैं। ये इस हालत तक जब बी केयरफुल। शायद लोग तो बल्ले बल्ले करें, लेकिन दरअसल ये हालत है। अगर आप कलीसिया से भी जुदा होते हैं, या कभी कभी कहते आगे 6 महीने बाद कोई काम ही नहीं, कोई ताबन ही नहीं करना, ये भी कलीसिया से जुदा होना है। किसी कम नहीं, कोई काम ही नहीं करना, आके दुआ करके चले जाना, किसी काम में ताबन नहीं, ये भी कोरा माकरा है बच्चे। यहाँ खुदा खड़ा होता है मुकद्दसों की जमायत में, ठीक है, आमीन। ओके, अब हम बाप की तरफ फोकस करते हैं। थक तो नहीं गए हो? वो वापस आता है, कहता है मैं बाप के पास जाऊंगा, वहाँ तो बहुत से मजदूर लोग को भी अच्छी रोटी मिलती है, मैं इधर क्या भूखा मर रहा हूँ। उठकर बाप के पास चला, वो दूर ही था। अब देखिए बाप की तरफ होकर, ये खुदा के बारे में है। खुदा अब क्या करता है उसके लिए? दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया, दौड़कर उसको गले लगा लिया, मुकर्रम चूमा। जो बूढ़े होते हैं वो नहीं दौड़ते हैं, बुजुर्ग वो नहीं दौड़ते हैं। उस जमाने के कल्चर में, आज भी हमारे कल्चर में जो बुजुर्ग हैं वो बैठते हैं, दूसरे लोग उसके पास आते हैं, ठीक है। ये खुदा है, बड़ा है, अजीम है। जो ही उसने उसको देखा, अपने बेटे को, भागना शुरू कर, दौड़ना शुरू कर दिया। कई स्कॉलर इस तमसील को कहते हैं द पैरेबल ऑफ रनिंग फादर, भागने वाले बाप की तमसील। दौड़ने वाले बाप जो दौड़ता है, अपने बाप अपने बच्चे के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ना उसकी मोहब्बत है, उसकी चाहत है कि कभी एक सेकंड भी उसकी ज़िंदगी में बच्चे के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि और शिद्दत से उसका इंतज़ार करता है। ये बाप की, ये है हमारा खुदा, ये है हमारा खुदा जो दौड़ता है हमारे लिए। जब हम वापस आते हैं उसकी तरफ, वो दौड़ता है, गले लगाता है, चूमता है, अंगूठी पहनाता है, पोशाक पहनाता है, पला हुआ बछड़ा सभा करता है। ये है हमारा खुदा। अब दुनिया की नज़र में तो इसकी कोई वैल्यू ना हो। देखो सारे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, और उसने बाप ने कुछ भी नहीं कहा, उसने कोई नहीं कहा अच्छा पहला मैनू हिसाब देना पैसों का ना। उसने कहा अच्छा तू आ गया कर, मैं तेन करना, हूँ तेन तो लत्तां भनना तेरियां, तू तो बड़ा नुकसान करके गया सारा कुछ भी नहीं कहा, कोई लफ्ज़ नहीं। गले लगाता है, चूमता है। अंगूठी फिर किसको जाहिर करती है? दुल्हन को। खुदा तकवीन से लेकर मुकाशफा तक ये मौजू आता है। और शाह नबी के सीफे में 61 बाब में, योर बिल्डर वॉन्ट्स टू मैरी यू, तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा। यानी वो खुदा है, तामीर करता है, वो तुझसे शादी करना, खुदा हमसे शादी करना चाहता है। और ये जो अंगूठी है उस शादी को जाहिर हो रही है। वापस आ गई है दुल्हन, वापस आ रही है, खुदा अंगूठी पहनाता है। उस कवेनेंट में, उस जिंदगी में, उस फजल में, उस खानदान में, उस ज़ियाफत में बहाल करता है, वापस करता है, बहाल करता है। निजात की खुशखबरी ये देखिए, ये है। ये सारी अलामतें बड़ी खूबसूरत हैं। पोशाक भी शाह की पोशाक। जब हम उस खुदा के पास आते हैं, वो शाही पोशाक है जो हमें पहनाता है। बपतिस्मा के वक्त नया लिबास, ये पोशाक निजात की पोशाक है, पहनाई जाती है। जूती ये भी जाहिर करती है। ग़ुलाम लोग जूते नहीं पहन सकते थे, आज़ाद लोग ही जूते पहनते थे। खुदा हमें आज़ादी देता है। पला हुआ बछड़ा ज़ियाफ़त है, बहुत बड़ी दावत है। यीशु मसीह का बदन और खून की ज़ियाफ़त की तरफ इशारा है। यीशु मसीह जो मर गया, जी उठा, ये जो पाक शराकत है, ये जो पाक मास है, वो ज़ियाफ़त। जब माफ़ किए जाते हैं, अच्छा चरवा गुनाहों का कफ़ारा देता है। जो कलीसिया उस मसीह के मिशन को जारी रखती है,
जब हम खुदा के पास लाते हैं, बाप हमें मुकम्मल कबूल करता है और अपने बेटे की ज़ियाफ़त में शामिल करता है। ये मुकम्मल निजात है। और ये जो ज़ियाफ़त है, हम आसमान पर उठाए जाते हैं हर बार पाक मास में, उस आसमानी ज़ियाफ़त की तरफ इशारा है जहाँ हम आसमानी ज़ियाफ़त में शामिल होंगे। शायद 25 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा हमारे लिए मुरगन अशियाए खुर्दनी बहुत बड़ी ज़ियाफ़त तैयार करेगा। ये उस ज़ियाफ़त की तरफ इशारा। तो ये लफ्ज़ी मतलब नहीं लेना है, ये सारी फुलफिलमेंट है। यीशु मसीह के वसीले से हम जब कबूल कर लिए जाते हैं, बाप हमें कबूल करता है, टोटली एक्सेप्टेड, टोटली मेड होली, टोटली मेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, टोटली फॉरगिवन, तब फिर ज़ियाफ़त है। जब माफ़ किए गए, पाक किए गए, साफ किए गए, बहाल कर दिए गए बेटे और बेटियों की हैसियत से, तो फिर जश्न है, बहुत बड़ी खुशी है। ये आसमानी ज़ियाफ़त, इसलिए हम पाक शराकत लेते हैं। माफ़ किए गए पाक शराकत लेते हैं, एक्सेप्ट किए गए पाक शराकत लेते हैं। कौन पाक शराकत है? जो माफ़ किए गए वो पाक शराकत लेते हैं, जिन्होंने गुनाह माफ़ हुए। ज़ियाफ़त है ये। इसलिए कई लोग हैं कि पाक मास से पहले जो हिस्सा है वो गुनाहों की माफ़ी है। भी हर पाक मास पूरी तरतीब की है। वो खुदा यीशु मसीह जो चरवाहा है, अपने लहू की कुदरत से हमारे गुनाह माफ़ करता है ताकि हम यहाँ इस मेज़ पर ज़ियाफ़त में शामिल। पहला ऐसा मिस कर देने हैं। शायद तुहाडा जिहड़ी काम ने उस पाक मास तो ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। बड़ा किला फतह करना होंदा, बड़ा बहुत बड़े बड़े तुसी काम करके आंदे हो, क्योंकि इस काम तो कोई ज़्यादा ही बड़ा काम है जिहड़ा तुसी लेट आंदे हो, पहला हिस्सा मिस कर देंदे हो। और 6-6 महीने बाद जिहड़े वो भी ढलकदे अद्धी नमाज खत्म हो जाती तो आ रहे होंगे। वो की मजाक बनाया तुसां पाक मास साहब, गुनाह की माफ़ी लो पहले आके, मानते नहीं है। हाँ कोई मजबूरी कभी है, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद आना, फिर भी अद्धी इबादत, ये गुनाहों की माफ़ी, यस्सु के लहू की कुदरत से गुनाह माफ़ होते हैं। फादर जी गुनाहों की माफ़ी यीशु मसीह की जगह पर खड़े होकर माफ़ी दी जाती है गुनाहों की पाक मास के पे। वही बात है, अच्छा चरवाहा, फिर दुल्हन, और ये ज़ियाफ़त, पला हुआ बछड़ा, यीशु मसीह के बदन और खून में आसमानी ज़ियाफ़त में पाक मास की बात हो रही है। सो ये है हमारा बाप। दुनिया की नज़र में वो बाप बेवकूफ़ है। सारे देखो यार, देखो सारा कुछ उजाड़ के आ गया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं आख्या, कुछ भी नहीं आख्या। हाँ, बल्कि सबसे बड़ी दावत की है, सबको बुलाया, मेरे साथ खुशी करो, मेरा ये बेटा मर गया था, जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। ये है खुदा, ये है खुदा, बाइबल का खुदा। और समझ आ गया हमारा बाइबल का खुदा कौन है? जो यीशु, जिसकी तस्वीर कि हमेशा मुआफ़ करता है, हमेशा मुआफ़ करता है, हमेशा बहाल करता है, हमेशा और हमेशा कबूल करता है। ये है, पाक करता है, साफ करता है, मुआफ़ करता है, बहाल, मुकम्मल बहाली, कुछ भी नहीं आना। वो इतनी बड़ी मोहब्बत हो तो बंदा, वो बच्चा पिघल ही गया हो गया खुदा दी मोहब्बत ना, पिघल गया हो गया, यार मैंने ये किया, मैं तो इस लायक ही नहीं। हाँ, रोशन में आकर गुनाह में न जाते। हम भी हर बार मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे हैं तू मेरे यहाँ आए, लेकिन इसे क्या ही दे, ये बात है। इसलिए वो तो कहता होगा मैं तो इस लायक ही नहीं था, मैं डिजर्व क्या करता, वो जो उसने इकरार किया है, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, लायक ये है। खुदा उन सुनता नहीं है, मैं तुम्हें बनाता हूँ। वो सारे गुनाह डिलीट हो गए, माफ़ी, अब नया इंसान है, माफ़ किया हुआ इंसान। वो तो जगह जगह जाके दसेगा मेरी तो सजाए मौत सी, लेकिन बाप, मेरा बाप ये है माफ़ करने वाला, ये है मेरा बाप, ये है खुदा। सबसे पहले खुदा के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट, तस्वर है, ये तस्वीर है जो खुदा हमारे सामने खुदा की पेश करता है, माफ़ करने वाला। अब छोटा बेटा ये बनना आसान है, हम अक्सर हमारे छोटे बेटे हैं, ये बड़ा आसान है कहना, लेकिन बड़े बेटे बन से चेंज होना ये मुश्किल है। छोटे बेटे से गुनाह की तौबा करके बाप के पास आना ये आसान है, लेकिन जो बड़ा बेटा है उसके लिए तौबा मुश्किल है। और समझ रहे मेरी बात, वो बड़ा है, मैं
अपने कामों पर फख्र करता है। मगरूरी का कोई इलाज नहीं है, गुनाह का इलाज किया है। इसलिए गुनाहगार मसीह के पास आते थे महसूल लेने वाले, क्योंकि वो तौबा करते थे। लेकिन फकी फरीसियों ने तौबा नहीं की। वो सलीब के नीचे भी कह रहे हैं अपने सलीब, खुदा दा बेटा थल्ले उतर के बखा, वहां भी उन्होंने तौबा नहीं की। उन्होंने तौबा, इसलिए उनको देखकर यीशु यरूशलेम शहर को देखकर रोया, काश तुम तौबा कर लेते। तौबा नहीं की उन्होंने, अपने आप पर फख्र करते थे। हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, पत्थरों से औलाद पैदा हो सकती है, दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा, काट दिया जाएगा, तबाह हो जाएगा। और यही हुआ, यरूशलेम बर्बाद हो गया पहले 70 साल में, और उस वक्त से यरूशलेम तबाह दोबारा नहीं हो। उनकी हुकूमत है, सब कुछ तबाह है, कल तबाह हो गई सब कुछ। मसीह के ज़माने में जो मसीह ने जो पेश सब कुछ उनकी हट धर्मी की वजह से। ये बड़ा बेटा हर उस फरीसी को, हर उस सोच को जाहिर करता है जो अपने आप पर मगरूरी करता है। मैं इतने देर, वो याद रखें, वो जो सारा दिन धूप में काम करते रहे उनको भी उतना दिया गया, और जिन्होंने 1 घंटा काम किया उतने भी वो फुड़कुड़ाते हैं। सारा दिन धूप में काम करते रहे, हमें भी एक दिनार मिला और उनको भी 1 दिनार, तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। कहता मेरी मर्जी, जो कुछ मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हें देता हूँ वही उसको देना। ये है फजल। हम खरीद नहीं सकते हैं खुदा के फजल को, निजात को खरीद नहीं सकते हैं। कोई हक नहीं जता सकता है, वो हक जताते थे, ये हमारा हक है, हम यहूदी हैं, हमारा बाप इब्राहिम है, सब कुछ, हम रोजे रखते हैं, हम ये करते हैं, इसलिए खुदा हमें दे। फजल हक नहीं है। अगर फजल हक है तो वो फजल ही नहीं है। फजल उनके लिए, फजल का मतलब खुदा की बख्शिश उनके लिए जो उसके मुस्तहिक ना हो, दोज हु डोंट डिजर्व। हाँ जी, खुदा उनको बचाने आता है जो डिजर्व ही नहीं करते, याद रखें। आमीन। तो ये सारी कहानी वही है, वही बार बार वही। ये बड़ा बेटा है। बहुत दफ़ा हम भी बड़े बेटे का किरदार अदा करते हैं। हम खुश नहीं होते हैं कोई तौबा करे। अगर ज़रा खुदा के ऐसी कहानियाँ बनाओ छोड़ पर, हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, अपने आप पर फख्र करते हैं। नहीं, किसी ना किसी तरीके से छोटा बेटा भी हमारे अंदर है, बड़ा बेटा भी हमारे अंदर है। ना हमने छोटे बेटे की मानद बनना है जो सब कुछ लेकर भाग जाता है खुदा से, वो भी नहीं। ना हमने बड़े बेटे की मानद बनना है, हमने बाप की मानद बनना है। और समझ रहे हो, बाप की मानद बनना है, बाप की मानद बनना है, जो छोटे बेटे को भी मुआफ़ करता है, कबूल करता है, बड़े बेटे को भी बाहर आकर मनाता है। बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा है। खुशी मनाना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था, जिंदा खो गया था, अब मिला है। और जितने वालिदैन पेरेंट्स बैठे हैं, माँ बाप, आपने भी इस बाप जैसे माँ बाप बनना है। वो किन्होंने समझ आ रही है, मैं क्या दीवारा ना गलना तो नहीं कर रहा। ये है तस्वीर आपके लिए सामने, ये तस्वीर बड़े बेटे की नहीं। जी हाँ, कटो बारे नो नहीं, इंजील का पैगाम निजात का है, तबाह करना नहीं, मौत लाना नहीं, माफी है, जिंदगी का है, ट्रांसफॉर्म करना, तब्दील करना। ये रवैया अपनाएं। जितने भी पेरेंट्स माँ बाप बैठे हैं, बच्चे गलती करते हैं, माफ़ करें बड़े दिल के साथ। खुदा की जगह, खुदा बाप है, आपको खुदा ने अपनी जगह पर घर का सबरा बनाया है। बड़ी से बड़ी गलतियां हमें बड़े दिल के साथ माफ़ करें। जब भी बच्चा गलती करे, ये बाप की मानद रोल अदा करेगा, सब्र करें। आपकी मोहब्बत में वो इतना वो मेल्ट हो जाएगा, देखो मेरा बाप है। यकीनन हमारी फीलिंग्स ये होती हैं, नहीं, फीलिंग्स के ना जाएं, खुदा की आवाज़ सुने। और ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ भी बाप की का कैरेक्टर जो है अपनाएं। दूसरों के साथ भी हर रोज़ माफ़ करना सीखें। गलतियाँ होंगी, गुस्सा भी आता है, ठीक है, लेकिन आपके दिल में हमेशा माफ़ी होनी चाहिए। 100 दफ़ा भी बार बार माफ़ करना है। आई वॉन्ट अ फादर लाइक दैट, आई वॉन्ट टू बी अ फादर लाइक दैट। मैं उस बाप की मानद बनना चाहता हूँ, और मैं उस बाप जैसा
हमारा बाप हो, हर बाप उस बाप जैसा हो और उस बाप जैसे बने। ये क्योंकि हमारा आसमानी बाप ये है, ये मसीहत है। खुदा का की तस्वीर, बाप की तस्वीर हर माँ बाप अपने दिल में सजाए, अपनी आँखों में सजाए, अपनी बातों में सजाए। इसके अलावा जो भी आप दूसरा काम करेंगे वो कोई और खुदा है, वो बाइबल का खुदा नहीं है। बाइबल का खुदा ये है, उस खुदा पर ईमान रखना, उसकी मानत बनता है। मसीह ने खुद कहा परफेक्ट, बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। कामल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। ये है, ये नेचर के खिलाफ चलना है। हम बहुत दफ़ा शैतान की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन खुदा बार बार हमें बुलाता। ज़रूर हमने बच्चों को दुरुस्त भी करना, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मोहब्बत, ज़रूर हमने खुदा को रास्ता, लेकिन हमेशा विलिंगनेस नई ज़िंदगी की चेंज, तब्दीली लाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने काम करना है। तो गोया हालेलुया आमीन। हमने सुना 3 तमसीलों के बारे में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। पहली तमसील निजात की है, खुदावंद यीशु अच्छा चरवाहा निजात देता है, आमीन। दूसरी तमसील, और फिर वो और कम्युनिटी से भी दूर नहीं जाना है, अच्छे चरवाहे से भी दूर नहीं होना है, भेड़ खाने से भी दूर नहीं जाना, भेड़ इतनी सारी भेड़ों के साथ मिलकर रहना है, ठीक है। दूसरी तमसील कलीसिया के बारे में, ये दुल्हन कलीसिया है, ये हमारा काम है कि हमने खोए हुओं को बचाना है। ये मिशन खुदा आपको देता है, मुझे देता है, और उस वक्त तक बेचैन रहें जब तक ये जो दिरम गुम गया है ये इधर आपके सर पर ना सज जाए, आपके ताज का हिस्सा ना बने, आमीन। फिर जब वो वापस लाते हैं हम बाप के पास, बाप हमें ज़ियाफ़त में शामिल करता है, बहाल करता है, रेकनसाइल होते हैं बाप के साथ, और हमेशा उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, आमीन। आंखें बंद करें, कलाम पर गौर करें।